Hello students, today we are going to discuss one practical problem related with NPO. Here it is the question. Look at that question. Following is the recipient payment account of youth club ended 31st March 2019. Here it is receipt side and it is a payment side. Written here subscription, entrance fees, contribution, everything is written here. This is your recipient payment account. Now you have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Here some adjustment number A, adjustment number B and adjustment number C. Salary outstanding in the beginning at the end of the year 2018-19 were rupees 800 and rupees 1100 respectively. General expenses include insurance premium, insurance prepaid to the extent. सैलरी रिटर्न, तो अगर ये सैलरी रिटर्न एडजस्टमेंट पे है, तुम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि उसका जो एडजस्टमेंट है उसका लिंकेज रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में है या नहीं है. देखो सैलरी का लिंकेज रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में है. ये देखो सैलरी लिखा हुआ है 9800 बोल के, ये लिखा हुआ है रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में है. तो इसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस. हाँ, जनरल एक्सपेंसेस भी है, तो इसके साथ मैं एक टिक मार्क दे देता हूँ. तुम लोग जब स्कूल में जब एग्ज़ाम दोगे, जब बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, उस समय तुम लोग पेंसिल से उसको टिक करके रखना. इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है 2000. अभी देखो जो सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला गया है, सब्सक्रिप्शन क्या बोला है, देखो आउटस्टैंडिंग है, ये सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग वाला 31 मार्च 2018 बोला है, ये 31 मार्च 2019 यानी ये क्लोजिंग है. एडवांस ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ये चीज़ याद रखना. इसके बाद क्लब फ्री होल्ड बिल्डिंग के बारे में बोला है, इसका कोई भी लिंकेज पेमेंट और रिसिप्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे. क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, हाँ ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बोला गया है ऑलरेडी रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में. एट द एंड ऑफ द ईयर दिस इक्विपमेंट वाज वैल्यूड 28,500, यानी बैलेंस शीट में ये तुम्हें 28,500 दिखाना है एट एनी हाउ. ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन का एनालिसिस. अभी हम लोग सॉल्व करेंगे उसका उसको सॉल्यूशन में देखेंगे अभी. ठीक है, सो देखो पहले याद रखना है हम लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन को देखने से पहले एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से देखना, उसका चेक करना अच्छी तरह से. इसके बाद उस एडजस्टमेंट को कंपेयर करना रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट के साथ, और हर एक पॉइंट को टिक मार्क मारना जो लिंकेज करता है रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट के साथ. इसके बाद ओपन करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट ये है क्लोजिंग, ये है ओपनिंग, यानी तीनों को साइमल्टेनियसली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तीनों को साइमल्टेनियसली हम लोगों को ओपन करना है. इसके बाद वर्किंग नोट्स को भी अच्छी तरह से दिखाना है. अच्छा, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, तो अभी देखो जो सैलरी पहला जो एडजस्टमेंट है वो है सैलरी को लेके बोला है. सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एट द एंड. बिगिनिंग जो है सो हम लोग इसको माइनस करेंगे, एट द एंड जो है उसको हम लोग प्लस करेंगे सैलरी के साथ. सैलरी कितना है 9,800. देखो ये सैलरी 9,800 है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में. इसके साथ आउटस्टैंडिंग माइनस प्लस किया जो क्लोजिंग है, और ओपनिंग जो है वो माइनस किया. माइनस करने के बाद 10,100 है. ये जो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में बोला गया है, और हम लोग जानते हैं कोई भी एडजस्टमेंट 2 बार बैठता है, तो ये जो क्वेश्चन में बोला गया है वो एडजस्टमेंट में ये सैलरी के बारे में, तो इसको हम लोग 2 बार बिठाएंगे. एक तो इस जगह में बिठा दिया, आउटस्टैंडिंग बोल के बिठा दिया. अभी इसको हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बिठाएंगे. आउटस्टैंडिंग बोल के बिठाएंगे 1,100, और आउटस्टैंडिंग 800. ये तो ओपनिंग है,
इसलिए 800, ये क्लोजिंग है इसलिए 1100। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कितना है, इसका भी एडजस्टमेंट है। देखो, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट रुपीज, ये इंक्लूडेड बोला है, ठीक है, इंक्लूडेड बोला है इंश्योरेंस प्रीपेड। जनरल एक्सपेंसेस कितना है, जनरल एक्सपेंसेस कितना है, जनरल एक्सपेंसेस है 950। सो हम लोग देखेंगे अभी, ये जनरल एक्सपेंसेस बिठा दिया 950। इसके बाद प्रीपेड जो है तो माइनस करेंगे 1050। ये तो लास्ट में बोला गया ना एडजस्टमेंट में, इसके लिए वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डायरेक्टली बैठ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग बिठा देंगे इसको, प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के। वैल्यू है 150। ओके, इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 में जाएंगे। सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला है, तो हम लोग जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन के अगर कोई भी एडजस्टमेंट आएगा तो उसके लिए हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलना है। हम लोग ऑलरेडी ये अकाउंट खोलेंगे अभी। सो इसको देखो अच्छी तरह से, सब्सक्रिप्शन रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में है या नहीं है। ये देखो 18,600 है ऑलरेडी। ये जो रिसिप्ट क्या है, ये कहाँ पे जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में बैंक बोल के हम लोग बिठाएंगे इसको। ये ऑलरेडी हमने पहले जो प्रॉब्लम शॉर्ट प्रॉब्लम हुआ था उसमें हम लोग देखे थे ये चीज़। तो अभी ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग। सो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये भी एडवांस ओपनिंग है, ये भी क्लोजिंग है। चलो देखते हैं इसको। सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग कितना है, क्वेश्चन को उठा लेना, तुम लोगों के लिए समझ में आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में आसानी होगा उसको, ठीक है। 2400 बिगिनिंग है और क्लोजिंग कितना है 1600। इसका एडवांस का, ये एडवांस बिगिनिंग है तुम्हारा 3200 टू बैलेंस CD एडवांस। क्लोजिंग है तुम्हारा 2500। ओके, सो और एक चीज़ जो है, ये जो सब्सक्रिप्शन बोला गया है ये 18,600 ये रिसिप्ट साइड में है। सो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको बाय बैंक बोल के 18,600 इसको क्रेडिट साइड में बिठाएंगे। अगर ये रिसिप्ट साइड में होगा तो ये बाय बैंक बोल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग बिठाएंगे। ओके, अभी जो बैलेंस निकल के आएगा उसको देखो, दोनों साइड में अगर प्लस करेंगे, इस साइड में है 23,400, इस साइड में है 23,400। ऑब्वियसली 2,500 एंड 2,400 ऐड करने के बाद बहुत ही कम आता है 23,400 से। सो ये जो बैलेंस निकल के आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, कितना है 18,500। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा, अभी ये जो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है, ये सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग है, सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग, ये तो सब कुछ एडजस्टमेंट में है। और हम लोग जानते हैं कोई भी एडजस्टमेंट 2 बार बैठता है, इसके लिए हम लोग पहले इसको बिठा लेंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अगर बिठाने से पहले ये देखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग हम लोग जानते हैं कि कौन सी साइड में आता है, आउटस्टैंडिंग जो तुम्हारा सैलरी वगैरह सब कुछ होगा, ये तो लायबिलिटीज है। मगर पहले हम लोगों का ये बात हो चुका है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर होगा, ये सब्सक्रिप्शन हम लोग डेबिट साइड में बिठाएंगे, एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के इसका बिगिनिंग साइड में, क्लोजिंग साइड में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
कितना 2400। और एडवांस जो है तुम्हारा प्रीपेड जो है आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल के बिठाएंगे। क्लोजिंग का क्लोजिंग में और ओपनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल के इसको बिठाएंगे लायबिलिटी साइड में। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग बिठा दिया। इसके बाद इसका जो बैलेंस निकल के ये देखो, ये तो रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में था इसलिए इसका एंट्री एक बार ही होगा, मगर ये जो बैलेंस निकल के आया 18,500 ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग बिठाएंगे। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से साइड में बिठाएंगे, वो हम लोग बिठाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन बोल के, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोल के 18,500 ये हुआ। ठीक है, इसको वर्किंग नोट्स 2 बोल के दे देते हैं। और ये तो हमने बिठा दिया सब कुछ। अभी हाँ, ये भी हो गया, जनरल एक्सपेंसेस भी हो गया। अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। ये भी हो गया। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3, क्लब ओन्ड फ्री होल्ड बिल्डिंग 1 लाख। फ्री होल्ड बिल्डिंग 1 लाख है, क्लब ने ओन किया है। द क्लब हैड ए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, द क्लब हैड ए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, पहले फ्री होल्ड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फ्री होल्ड बिल्डिंग है, ये एसेट है, हम लोग जानते हैं इसको फ्री होल्ड बिल्डिंग बोल के एसेट साइड में बिठाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि एडजस्टमेंट है और हम लोग एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिठाते हैं। फ्री होल्ड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपीज़। और इसका ओपनिंग में तो कुछ नहीं है फ्री होल्ड बिल्डिंग का, तो ये फ्री होल्ड बिल्डिंग ओपनिंग में भी एक्चुअली देखो क्या बोला है, द क्लब ओन्ड फ्री होल्ड बिल्डिंग, ओन बोला है। ठीक है, तो अब इसलिए हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हम लोग इसको बिठाएंगे। फ्री होल्ड बिल्डिंग यानी हर एक एडजस्टमेंट का 2 बार एंट्री होता है। तो ये तो इस साल परचेस हुआ है, इसलिए बैलेंस शीट ओपनिंग एंड बैलेंस शीट, यानी ये ऑलरेडी फ्री होल्ड बिल्डिंग उस क्लब के पास था। द क्लब ओन बोला है, क्लब के पास था, इसके लिए इसको दोनों साइड में हम लोग बिठाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। इसके बाद देखो, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ सब कुछ। हाँ, इसके बाद देखो ये वाला हो गया, ये वाला अभी ये वाला चल रहा है। द क्लब हैड ए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ₹25,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 28,500। ओके, सो क्लब क्या बोला है, क्लब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लब के पास है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लब के पास है। उस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 25,000। बीच में क्लब ने एक पेमेंट किया है, पेमेंट यानी ये परचेज हुआ है, सिंपल बात, पेमेंट हुआ है यानी ये परचेज हुआ है 3,500। किस लिए परचेज हुआ है, बिकॉज पेमेंट करेगा क्लब, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किसी को पेमेंट करेगा तो परचेज करने के लिए तो पेमेंट करेगा, तो इसके लिए इसको हम लोग परचेज बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट में डायरेक्टली चले जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है वैल्यू 25,000। इसके साथ तुम्हारा प्लस परचेज ऐड होगा, वैल्यू है तुम्हारा 3,700। इसको ऐड करने के बाद आया है तुम्हारा 28,700। 28,700 आया है। इसके बाद माइनस करना पड़ेगा। देखो ये जो ईयर एंड में 28,500 लिखने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। देखो एट द एंड ऑफ द ईयर द इक्विपमेंट वैल्यूड एट 28,500। इसको देखो अच्छी तरह से, 28,500 बोला है, यानी हम लोग इसको 28,500 लिखेंगे, मगर हम लोग का आ रहा है 28,700, यानी बाकी जो
200 है, ये क्या है? ऑब्वियसली ये अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला भी नहीं होगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन बोल के इसको लिखेंगे। ये चीज़ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन बोल के लिखेंगे इसको 200। सो हम लोगों का आ गया 28,500। ओके, ये था जो तुम्हारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू। अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बिगिनिंग जो है वो भी हम लोग लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? 25,000। हर एक चीज़ को एक साथ करते रहना। इसके बाद उसका जो डेप्रिसिएशन आया है, हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैठता है वो। तो इसका डेप्रिसिएशन हम लोग लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? 200 रुपीज़। ऑलमोस्ट सब कुछ हमने अभी बिठा दिया। अभी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने बिठाया है। इस जगह से सैलरी, फिर इंश्योरेंस वगैरह, जनरल एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इस जगह से सब्सक्रिप्शन, और बाकी जो है बैंक चार्जेस 150, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 450, फिर ऑडिट फीस 350, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये जो 4 चीज़ है इसको हम लोग अभी बिठाएंगे, जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मगर हम लोग जानते हैं ये हम लोगों का एक्सपेंडिचर है। टू बैंक चार्जेस, पहले एडजस्टमेंट को ख़त्म करो, इसके बाद जो बाकी बचा हुआ है उसको बिठाओ। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 450। इसके बाद टू ऑडिट फीस कितना है? 350। इसके बाद टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? 5950। और डेप्रिसिएशन तो बिठा ही दिया। अभी हम लोग अभी देखेंगे ये रिसिप्ट साइड का क्या बाकी है। एंट्रेंस फीस बाकी है, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल ये जो है ये भी बाकी है। हाँ, बैंक लोन ये क्या बिठाएंगे हम लोग? नहीं, इसको हम लोग नहीं बिठाएंगे। बैंक लोन हम लोग के लिए लाइबिलिटीज है, हम लोग जानते हैं, इसके लिए ये लाइबिलिटीज साइड में हम लोग बिठाएंगे। ओके, सो ये चीज़ याद रखना। और प्रॉफिट जो है वो भी बिठाएगा, यानी हम लोग जान चुके अभी क्या क्या बिठाएंगे। एंट्रेंस फीस, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, यानी ये 3 चीज़। चलो बिठा देते हैं। बाय एंट्रेंस फीस वैल्यू इज 5,200 by contribution for annual fees is equal to 2,800 by profit on annual sports 1,800। ठीक है, सो अभी ऐड कर लेते हैं साइड में। पहले और एक चीज़ बिठाना है अभी, और बैंक लोन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बिठाएंगे। बैंक लोन वैल्यू इज 20,000। इसके साथ और कुछ बाकी है देख लेना एक बार। प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बिठा दिया, फ्री होल्ड बिल्डिंग भी बिठा दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी हो गया, और ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बिठाया है। और इसके बाद ओपनिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो गया। बैंक और एक चीज़ बाकी है,
देखता हूँ कुछ बाकी है या नहीं है। ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोगों ने बिठा दिया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिठाया है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बिठाया है, फ्री होल्ड बिल्डिंग सॉरी बिठाया है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमने बिठा दिया। तो अभी हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेशन करें। सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी देखेंगे उसका सिर्फ प्लस माइनस। ये 28,300 हुआ है, ये 28,300 हुआ है। देखो ये साइड कम है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग सरप्लस लिखेंगे। सरप्लस बैलेंस इन फिगर, बैलेंस इन फिगर, रुको अच्छी तरह से लिख देते हैं। फिगर वैल्यू इज 10,300। ये जो सरप्लस है इसको हम लोग अभी बिठाएंगे 10,300। कहाँ पे बिठाएंगे? जो कैपिटल होगा उसके साथ। अभी तो ये तो कैपिटल नहीं है इस जगह में, क्वेश्चन में भी कैपिटल नहीं है। कैपिटल कहाँ से आएगा? ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट करने का फ़ायदा अभी तुम लोगों को समझ में आएगा। टोटल आया है ओपनिंग बैलेंस शीट, वो टोटल है तुम्हारा 1,27,400। इससे हम लोग क्या क्या माइनस किया? इसमें हम लोग अच्छा, ये जो बैलेंस बीडी है, एक चीज़ हम लोग बोल देते हैं, ये जो बैलेंस बीडी है, ये जो बैलेंस बीडी है, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जब तुम लोग बैलेंस शीट करोगे उस समय ये बैलेंस बीडी को बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये गलती मत करना, ये हमेशा लिख लेना। ये पहले ही लिखना चाहिए था मुझे 15,050। तो टोटल कितना आएगा? टोटल है 127,400। ये जो गैप है वो है कैपिटल फंड बैलेंस। ये है तुम्हारा 108,350। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कैपिटल फंड वर्किंग नोट्स 108,350 बोल के लिखेंगे। इसके साथ हम लोग प्लस करेंगे सरप्लस को, जो आया है अभी 10,300। टोटल आएगा 118,650। ये है टोटल। अभी देखेंगे प्लस करने के बाद इक्वल होता है या नहीं है। 150, 1,600, 1,28,500। टोटल ऐड करने के बाद आता है हम लोगों का 142,250। सो ऑब्वियसली हम लोग बैलेंस शीट में जानते हैं कि इस साइड और इस साइड सेम होना चाहिए। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होगा, ओपनिंग वाला नहीं, ओपनिंग वाला बैलेंस जो निकल के आएगा वो कैपिटल फंड बोल के निकल के आएगा। ये साइड और ये साइड सेम होना चाहिए। अभी देखते हैं 1,100, 2,500, 20,000 और 1,18,650। इसको ऐड करने के बाद आते हैं हम लोग का 1,42,250, यानी सेम हो गया, यानी हम लोगों का क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, सो ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। 6 मार्क का ऑलरेडी हमने अभी ख़त्म किया है। ये अच्छी तरह से 2 बार देख लेना, रिवाइंड करके देखना अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और इसको अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाय।